दोस्तों, आपके बीच पुनः एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आया हूं। आप इस कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक गांव के पास एक खेत में सारस पक्षी का एक जोड़ा रहता था। उनके अंडे थे। अंडे बड़े और समय पर उनसे बच्चे निकले, लेकिन बच्चों के बड़े होकर उड़ने योग्य होने से पहले ही खेत की फसल पक गई। सारस बड़ी चिंता में पड़ गई। किसान खेत काटने आएगा, इससे पहले ही बच्चों के साथ उसे वहां से चले जाना चाहिए, और बच्चे उड़ सकते नहीं थे। सारस ने बच्चों से कहा, हमारे ना रहने पर यदि कोई खेत में आता है तो उसकी बात सुनकर याद रखना। एक दिन जब सारस चारा लेकर शाम को बच्चों के पास लौटा तो बच्चों ने कहा, आज किसान आया था। वह खेत के चारों ओर घूमता रहा, एक दो स्थान पर खड़े होकर देख रहा था, खेत को घूर घूर रहा था। वह कहता था कि खेत अब काटने योग्य हो गया। आज चलकर गांव के लोगों से कहूँगा कि वह मेरा खेत कटवा दे। सारस ने कहा, तुम लोग डरो मत, खेत अभी नहीं कटेगा, अभी खेत कटने में देर है। कई दिनों बाद जब एक दिन सारस शाम को बच्चों के पास आए तो बच्चे बहुत घबराए हुए थे। वे कहने लगे, अब हम लोगों को यह खेत झटपट छोड़ देना चाहिए। आज किसान फिर आया था। वह कहता था कि गांव के लोग बड़े स्वार्थी हैं, वह मेरा खेत कटवाने का कोई प्रबंध नहीं करते। कल मैं अपने भाइयों को भेजकर खेत कटवा लूँगा। सारस बच्चों के पास निश्चित होकर बैठ गया और बोला, अभी तो खेत कटता नहीं, 2-4 दिन में तुम लोग ठीक ठाक उड़ने लगोगे, अभी डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। कई दिन और बीत गए। सारस के बच्चे उड़ने लगे थे और निर्भय हो गए थे। एक दिन शाम को सारस से वे कहने लगे, यह किसान हम लोगों को झूठ मूठ के डरा रहा है, इसका खेत तो कटेगा नहीं। वह आज भी आया था और कहता था कि मेरे भाई मेरी बात नहीं सुनते, सब बहाना करते हैं, मेरी फसल का अन्न सूख कर झड़ रहा है। कल बड़े सवेरे मैं आऊँगा और खेत काट लूँगा। सारस घबरा कर बोला, चलो जल्दी करो, अभी अंधेरा नहीं हुआ है, दूसरे स्थान पर उड़ चलो, कल खेत अवश्य कट जाएगा। बच्चे बोले, क्यों, इस बार खेत कट जाएगा या कैसे? सारस ने कहा, किसान जब तक गांव वालों और भाइयों के भरोसे था, खेत के कटने की आशा नहीं थी। जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका नहीं रहता। किसान जब स्वयं कल खेत काटने वाला है तब तो ये खेत कटेगा ही। अपने बच्चों के साथ सारस उसी समय वहाँ से उड़कर दूसरे स्थान पर चला गया। मित्रों, जो दूसरों के भरोसे कोई काम छोड़ता है उसका काम नहीं होता, लेकिन जो स्वयं काम करने को तैयार होता है उसका काम रुका भी नहीं रहता है। धन्यवाद साथियों। अगर आपको इसी तरह की कहानी सुनना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद साथियों। मैं पुनः दूसरे कहानी के साथ आपके पास पहुंचूंगा। धन्यवाद।